नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक भावनात्मक कहानी है। रजनी रजनी। यह आवाज़ रजनी को लगातार आ रही थी। रजनी सो ही नहीं पा रही थी। वो आवाज़ कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है? तभी उसे लगा जैसे अजय तो यहाँ आसपास है। अजय, तुम हो क्या? रजनी रजनी। अच्छा, शिवम शिवम, ये अक्षत की आवाज़ है क्या? शिवम ने कहा, कौन सी आवाज़? मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तब तक रजनी का फ़ोन बज उठता है, जो पास में ही रखा था। उधर से बेटा अक्षत था, जो अपनी पत्नी के साथ घूमने निकला था। पर रजनी अतीत की यादों में अजय से जुड़ी घटनाएं याद करते हुए शिवम से बोलती है, शिवम, अजय आज संतुष्ट तो होगा ना? वो उसकी आत्मा संतुष्ट तो होगी ना अपनी संतान को उसे खुश देखकर? शिवम उससे कहता है, हाँ, वो खुश होगा। पर उन घटनाओं को याद करके रजनी आज भी कभी कभी दुखी हो जाती थी। क्या था ऐसा रजनी का अतीत? चलिए समय में पीछे चलते हैं। रजनी बीकॉम फर्स्ट ईयर की मेधावी छात्रा थी और उसका सीनियर अजय, जो रजनी को अपना जीवन साथी बनाना चाहता था। पर जो हम सोचते हैं वो होता कहाँ है। किस्मत ऐसा खेलेगी, ये किसने सोचा था। एक दिन गाड़ी से रजनी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। जान तो बच जाती है, पर रजनी अपनी माँ बनने की क्षमता खो देती है, क्योंकि ओवरी में उसके बहुत भयावह चोट आ गई थी। रजनी, जो पहले खुद अजय से शादी करना चाहती थी, अब उससे कहती है, मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे पिता बनने की इच्छा को पूरा नहीं कर सकती, तो क्यों तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करूं? वहीं दूसरी ओर रजनी के माता पिता रजनी की कुंडली दिखाते हैं इस हादसे के बाद, क्योंकि वो इस समस्या का हल चाहते थे। पर जो ज्योतिषी ने कहा वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला था। उसने कहा, रजनी माँ तो नहीं बन सकती, पर संतान का प्यार उसकी किस्मत में है। रजनी के माता पिता को लगने लगा शायद रजनी की शादी भी किसी ऐसे ही वर से करनी होगी जिसके पास पहले से संतान हो, यानी दूसरी शादी वाले वर से करनी होगी, क्योंकि कोई भी बेटे के लिए अपने लिए बांझ बहू नहीं चाहता होगा। समय गुजरता गया। रजनी का ग्रेजुएशन पूरा हो गया। उसे लगा, ये ज्योतिषी ये तो सब बकवास ही करते हैं। मैं तो ज़िंदगी भर अब शादी नहीं करने वाली, क्योंकि अजय के अलावा मैं शायद किसी को इतना प्रेम दे पाऊँ। रजनी अपने दुख को कम करने के लिए एक अनाथ आश्रम में नौकरी कर लेती है। वहाँ वो बड़ी होती लड़कियों को स्किल्स की ट्रेनिंग देती थी। एक दिन फिर से उसे अजय नजर आता है, पर वो उसे इग्नोर करती है। रजनी, तुम इसे इग्नोर मत करो। रजनी कहती है, तुम क्यों नहीं किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेते हो? मुझे भूल जाओ। ठीक है। गुस्से में आ जाता है अजय और वहीं खड़ी रजनी की ही हमउम्र एक लड़की को सामने से कहता है, क्या तुम मुझे अपनाओगी? वह घबरा सी जाती है। रजनी अजय से कहती है, ये मजाक की बात नहीं है। अगर तुम सच में शांति से विवाह करना चाहते हो तो मैं खुद तुम्हारी शादी करवाऊंगी, पर तुम उसको खुश रखोगे ना? अजय गुस्से में था, पर रजनी को गंभीर देख के वो फैसला करता है कि वो शांति से ही शादी करेगा और उसे खुश रखेगा। अजय की शादी शांति से संपन्न हो जाती है, पर रजनी आगे बढ़ जाती है और इस बात को कि वो कभी अजय को प्यार करती है वो भुला देना चाहती थी। इसी क्रम में शिवम का पता चलता है, जिसके साथ रजनी की शादी हो जाती है। शिवम की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी एक रोड एक्सीडेंट में, और किसी को भी इस शादी से ऐतराज नहीं था। रजनी शिवम को बताती है कि वो माँ नहीं बन सकती। इस पर शिवम कहता है, मुझे सब कुछ पता है। हम बच्चा गोद भी तो ले सकते हैं, पर अभी हम गोद नहीं लेंगे, क्योंकि हमने बहुत कुछ खोया है जीवन में, और तुमने भी बहुत कुछ खो दिया है, और हम जीने तो नहीं छोड़ सकते। तो कुछ समय जब साथ बिताएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एक दूसरे को जान के समझ पाएंगे, तो फिर हम गोद ले सकते हैं। प्रेम यूं ही नहीं पनप जाता है। एक जिम्मेदारी अगर हमने ले ली और उसे नहीं निभा पाए तो क्या होगा? रजनी शिवम की समझदारी से बहुत खुश होती है। समय बीतता जाता है और शिवम उसका एक अच्छे दोस्त से एक पति बन चुका था। रजनी को भी उससे प्यार हो गया था, क्योंकि कोई नहीं कहता कि प्यार दोबारा नहीं हो सकता। एक दिन रजनी और शिवम घूम फिर कर वापस आ रहे थे। अब रजनी कहती है कि अब हम बच्चा गोद ले सकते हैं, हम अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। शिवम भी इस बात के लिए राजी था। तभी फ़ोन की घंटी बज उठती है। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं अजय के घर से बोल रहा हूँ। ये लास्ट कॉल था जो हमने आपके तरफ रिडायल किया है। आप कौन बोल रही हैं? मैं अजय की कॉलेज की दोस्त हूँ, रजनी। जी, हमें बताना था कि अजय ने सुसाइड कर लिया है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? और शांति शांति कहाँ पे है? जी, यहाँ तो केवल अजय की माताजी और बहन ही हैं। ये शांति कौन है? शांति अजय की पत्नी है। मेरी कुछ दिनों पहले ही उससे बात हुई थी। वो तो माँ बनने वाली है। कहाँ पर है वो? यहाँ ऐसी कोई महिला है ही नहीं।
रजनी हैरान सी शिवम को सब कुछ बताती है। शिवम उसे लेकर अजय के घर पहुंचता है, जहां पहले से रजनी वहां मौजूद अजय की माँ और बहन को देखती है। रजनी हैरान परेशान थी कि उसकी माँ और बहन रो रही हैं, पर रजनी को उन्होंने देखा तो और भी ज़्यादा जोर से रोने लग गए। रजनी उनसे शांति के बारे में पूछती है तो वो साफ इनकार कर देती हैं कि वो किसी शांति को जानते भी हैं, और उन्होंने कहा कि हमने तो यहाँ किसी को नहीं देखा। रजनी सब क्रियाक्रम तक रुक जाती है। शिवम तो साथ थे तो हौसला था, पर चिंता शांति की ही हो रही थी। शांति अनाथ आश्रम में उसकी सहयोगी थी, जो खुद भी अनाथ थी, पर शादी के बाद अजय के साथ खुश थी, जिसकी बातचीत बीच बीच में रजनी से हो ही जाती थी। पर वो है कहाँ? इस चिंता में रजनी खोई हुई थी। रात को रजनी अकेले कमरे में बैठी थी और अजय के बारे में सोच रही थी। तभी उसे एक आवाज़ सी आती है, रजनी, रजनी, मेरी पत्नी और बच्चे को बचा लो, वो उसे मार डालेंगे। रजनी उस बात को समझ ही नहीं पा रही थी कि ये क्या हुआ। तभी उसे एक रोशनी सी दिखाई दी, जो आगे बढ़ गई एक कमरे की तरफ, जो बंद था। रजनी उस कमरे को खोलने की कोशिश करती है, तब तक शिवम उसे परेशान देख के वहाँ आ गया और उसने उसकी मदद करनी शुरू कर दी, बिना किसी सवाल के, क्योंकि वो जानता था रजनी बिना वजह किसी के घर में, किसी और के घर में इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगी। उसका अंदाज़ा सही निकला। वहाँ शांति को बांध के रखा हुआ था और उसे मारने के लिए बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया गया था। शांति को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जैसा कि शक था अजय की माँ और बहन, वो उसकी सौतेली माँ और बहन ने थी, क्योंकि अजय की माँ की मृत्यु तो उसके जन्म के समय में ही हो गई थी, और एक विधवा जो एक बेटी की माँ भी थी, वो उसने अजय के पिता से शादी की थी। पर इस औरत को तो केवल संपत्ति ही चाहिए थी। वो औरत बहुत लालची थी। वो बचपन में ही अजय को मार देना चाहती थी, पर नहीं मार सकती थी, क्योंकि संपत्ति अजय के बच्चे को मिलनी थी। इसके लिए उन दोनों ने साजिश रची और अजय और उसकी पत्नी को मार देना चाहा, जिसकी जांच पुलिस ने अपने हाथों में ले लिया। दोनों अपराधी पकड़े जाते हैं, पर किस्मत कहाँ से खेलने में लगी है। शांति की तबीयत हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और उसके ऑपरेशन से बेटा पैदा होता है, जिसका नाम दोनों पति पत्नी ने अक्षत या अक्षिता सोचा था अगर बेटी होती। शांति हॉस्पिटल से रजनी को फ़ोन पे बुलवाती है। शांति रजनी से कहती है, मुझे पता है मैं नहीं बचूंगी, शायद अजय मुझे मुक्ति धाम में मिल जाए, पर मेरे बच्चे को मेरे जैसे अनाथ के जीवन से बचा लो रजनी, इसे अपना लो। रजनी को बेटा गोद में देकर शांति स्वर्ग सिधार जाती है। प्रॉपर्टी आज भी वैसे के वैसे ही पड़ा है। अक्षत का कहना है इस प्रॉपर्टी को वो अगली पीढ़ी के लिए रहने देगा। रजनी को तो सिर्फ एक संतान चाहिए थी, पर किस्मत ने उससे 2 प्यारे दोस्त छीन लिए और रजनी वर्तमान में लौट आती है। कुछ दिनों में ही अक्षत और मेधा लौट आते हैं। मेधा अक्षत के बच्चे को जन्म देती है, जो जुड़वा होते हैं। रजनी जानती है कहीं ना कहीं उसके दोस्त अपने पोते पोती को आशीर्वाद दे रहे होंगे, पर यादें तो यादें रह जाती हैं। दर्द भी है, खुशी भी, और ज्योतिषी ने भी सही बोला था। माँ तो नहीं बन पाई रजनी, लेकिन मातृत्व सुख भी मिल गया, पर उसकी जो कीमत चुकाई गई वो शायद कभी भी वो भूल नहीं पाएगी। रजनी की यादों में हमेशा ही अजय बसा रहेगा और शांति भी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।